आप देख रहे हैं दिशा चैनल। आध्यात्मिक क्रांति का विराट अभियान, आधुनिक शिक्षा का ज्ञान विज्ञान, आनंदमय जीवन प्राप्त करने का महामंत्र, परम पूज्य सिद्ध सद्गुरु साक्षी राम कृपाल जी के पावन सानिध्य में साई डिवाइन वर्कशॉप देखना न भूलें। प्रतिदिन प्रातः 7:50 पर केवल दिशा चैनल पर। Osho, never born, never died, only visited this planet Earth and shows a new way of life to this world. Osho Vani is the beautiful bunch of his vast vision and insight. Osho Vani, only on Disha channel. Daily at 9:20 PM। भारत में पहली बार प्रयाग की पावन धरती के महाज्ञानी, महातपस्वी, अलौकिक संत परम पूज्य श्री आनंद गिरी जी महाराज के श्री मुख से निसृत श्री कैलाश मानसरोवर की दिव्य अमृतमय कथा का रसपान कर पुण्य लाभ कमाए। 10 मार्च 2012 से प्रतिदिन अपराह्न 3:20 से 3:40 तक सिर्फ दिशा चैनल पर। आप देख रहे हैं दिशा चैनल। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार अगले 5 साल में स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 2.5% बढ़ाना चाहती है। इस समय भारत में जीडीपी का सिर्फ 1.4% ही स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक आवंटन पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए धन की कोई तंगी नहीं होगी। इसके लिए केंद्र और राज्यों के स्तर पर उपयुक्त क्षमता का निर्माण होना चाहिए ताकि आवंटन का बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। होली के मौके पर घर जाने वालों के लिए एक खुशखबरी। यदि आपको घर जाना है और रेलवे का वेटिंग टिकट मिल रहा हो तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। रेलवे होली के मौके पर यात्रियों को भारी राहत देने जा रही है। इस फैसले से दलालों पर अंकुश लगेगा और रेलवे को भी भारी रकम प्राप्त होगी। सूत्रों के मुताबिक अगर वेटिंग 100 से 500 के बीच है तो एक्स्ट्रा कोच लगाकर सीट उपलब्ध कराई जाएगी और अगर वेटिंग 500 से 1000 तक है तो डुप्लीकेट ट्रेन भी चलाई जा सकती है। ये ट्रेन उसी नंबर की होगी और असली ट्रेन के बाद चलाई जाएगी। तकनीक के इस दौर में भी पुरातन विज्ञान ज्योतिष का क्रेज लोगों में कम नहीं हुआ है। स्पिरिचुअल ग्रोथ और प्रकृति से सामंजस्य बनाए रखने के तरीके को लक्ष्य कर आयोजित प्रदर्शनी नक्षत्र 2012 में देश के दिग्गज ज्योतिष भाग ले रहे हैं। आज मेहनत के साथ भाग्य पर भरोसा करने वालों की कमी नहीं है। इन लोगों को वे मुफ्त ज्योतिष सलाह भी ऑफर कर रहे हैं। कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजर संजय शर्मा कहते हैं कि इस आधुनिक युग में लोगों के जीवन में समस्याएं हैं और उनके निदान के लिए ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। वहीं IT इंजीनियर की नौकरी छोड़ एस्ट्रोलॉजी कर रहे आचार्य निशांत कहते हैं कि मॉडर्न साइंस की तरह ज्योतिष भी एक विज्ञान है और इसके सही विश्लेषण से काफी हद तक लोगों की समस्याएं सुलझाई जा रही हैं। इनकी आस्था के चलते फेंग शुई, नजर रक्षा कवच, पेंडेंट, श्री यंत्र और रत्नों का कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। जेम स्टोन का सालाना कारोबार आज दिल्ली NCR में 100 करोड़ रुपए का हो गया है। प्रदर्शनी में कुछ अनोखी चीजें भी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। इनमें 1 रुपए के सिक्के के आकार के पेंडेंट में गीता के सभी श्लोक लिखे गए हैं। स्पिरिचुअल पेंडेंट के अनोखेपन के कारण इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इन श्लोकों को दूरबीन की मदद से पढ़ा जा सकता है। ब्रह्मर्षि श्री खेता राम जी महाराज की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर उनके शिष्यों ने श्री खेतेश्वर ब्रह्म ज्योति रथ यात्रा निकाली। ये यात्रा भारत के 21 प्रदेशों के भ्रमण पर है। रथ यात्रा के दिल्ली पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने दिव्य ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त किए। इस मौके पर संत श्री ज्ञानाराम जी ने बताया कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस जन्म शताब्दी वर्ष के प्रत्यक्षदर्शी बनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भारतवर्ष में सनातन वैदिक धर्म के सिद्धांतों, संस्कार, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय एकता, सेवा आदि का दिव्य संदेश देना इस यात्रा का उद्देश्य है। ये यात्रा श्री खेता राम जी महाराज की जन्मभूमि खेता से ब्रह्म ज्योति का प्राकट्य कर रथ पर चरण पादुका और कुंदन कलश के साथ स्थापित की गई है। यह ब्रह्म ज्योति दर्शन रथ जगत गुरु श्री तुलछा राम जी और स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी की प्रेरणा से भारतवर्ष के चारों धामों, सप्त मोक्षपुरियों सहित अन्य पवित्र स्थलों पर जाकर लोगों को श्री खेता राम जी महाराज का संदेश प्रदान कर रही हैं। हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की परेशानी को दूर करने के लिए शिक्षा निदेशालय को बच्चे के लिए जल्द ही EWS श्रेणी के लिए दाखिले में डिस्टेंस क्राइटेरिया शुरू कराने की घोषणा की है। इन स्कूलों के लिए शिक्षा निदेशालय द्वारा एक सर्कुलर भी तैयार किया गया है, जिसके चलते 1 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले बच्चों को सबसे पहले दाखिला मिल सकेगा। उसके बाद ही 3 से 6 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले बच्चों को महत्व दिया जाएगा। इसके लिए स्कूलों की लिस्ट भी तैयार की गई है, जिसमें बच्चे आसानी से डिस्टेंस क्राइटेरिया में दाखिला पा सकेंगे। फिलहाल कई स्कूलों ने EWS कैटेगरी की लिस्ट जारी नहीं की है, मगर जल्द ही इस विषय पर काम शुरू किया जाएगा और आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट ने डिस्टेंस क्राइटेरिया को जल्द ही पॉइंट सिस्टम और लॉटरी सिस्टम अपनाने वाले स्कूलों में भी शुरू करने का फैसला किया है, जिससे कि सभी बच्चों को जनरल कैटेगरी के अलावा भी इन स्कूलों में कमजोर बच्चों पर खास ध्यान दिया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में जल्द ही बुजुर्गों की पंचायत लगाने का फैसला किया है, जिसका मकसद बुजुर्गों को सभी समस्याओं से निजात दिलाना है। पंचायत से बुजुर्गों को समस्याओं से मुक्ति के साथ ही उन्हें आनंदमय जीवन भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों में भी आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है, जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और योग्य बच्चों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल बोधगया की पुरातत्व संस्कृति को सहेजने के मकसद से बोधगया में पुरातत्व संरक्षण कार्यालय बनने जा रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक SK मुंजल ने बताया कि बोधगया में कई ऐसे टीले हैं जिसके उत्खनन में कई ऐतिहासिक चीजें सामने आएंगी। मंजुल के मुताबिक इतिहास के कई ऐसे स्थान और क्षेत्र हैं जिनके संरक्षण और खोज की जरूरत है। यहाँ बौद्ध और हिंदू धर्म से जुड़े अवशेष भी मिले हैं। बोधगया में कई मूर्तियाँ ऐसी हैं जो शिल्प के नजर से काफी महत्वपूर्ण है। बोधगया में संरक्षण कार्यालय खुल जाने से सांस्कृतिक संपदा को बचाने में काफी मदद मिलेगी। अब हवा में बात करेगी कार। ब्रिटेन में एक ऐसी कार बनाने की तैयारी चल रही है जो 1000 मील यानी 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। ब्लड हाउंड सुपरसोनिक कार में लड़ाकू विमान यूरोफाइटर का इंजन लगाया गया है। इसके साथ ही एक रॉकेट भी जोड़ा गया है। कार का फ्रेम 5 कंपनियां मिलकर बना रही हैं, जो करीब 1 टन का होगा। हालांकि इसे बनाने में 6 टन कच्चा माल लगेगा। कार को ज्यादा से स्टील और एल्यूमिनियम से बनाया जाएगा। धातु से बने ढांचे जेट इंजन से पैदा होने वाली गर्मी और कंपन को करने और रेगिस्तान की धूल से कार के नीचे के हिस्से को घिसने से बचाने के लिए उपयुक्त होंगे। ये कार जमीन पर गति के मौजूदा सब रिकॉर्ड्स को तोड़ देगी। इस वर्ष कार को बनाने की तैयारी जोरों पर है। ज्यादातर लोगों में व्रत को लेकर भ्रम रहते हैं कि व्रत रखना सेहत के लिए उचित है या नहीं। इसका वैज्ञानिकों ने सही जवाब खोज निकाला है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया कि 1 हफ्ते में 2 दिन व्रत रखने से उम्र लंबी होती है। अध्ययन में यह प्रमाणित किया गया है कि महिला या पुरुष अगर सप्ताह में 2 दिन खाने से परहेज करेंगे तो उनकी उम्र में इजाफा जरूर होगा। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक मानते हैं कि फास्ट रखने से अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी दिमागी बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। इंटरव्यू का नाम आते ही भले ही महिलाओं को डर लगता हो, लेकिन इंटरव्यू के वक्त महिलाओं में तनाव झेलने की क्षमता गजब की होती है। हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो की शोधकर्ताओं ने एक शोध में पाया कि इंटरव्यू के वक्त पुरुषों के मुकाबले महिलाएं तनाव की स्थिति में खुद को सहज बनाए रखती हैं। यही कारण है कि वह पुरुषों की अपेक्षा इंटरव्यू में ज्यादा सफल होती हैं। शोधकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए एक नकली जॉब इंटरव्यू आयोजित किया, जिसमें 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इंटरव्यू के दौरान प्रतिभागियों के तौर तरीके पर पैनी नजर रखी गई है, जिसमें पता चला कि इंटरव्यू में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक सक्रिय होती हैं। ट्रैफिक की लाल बत्ती अब जल्द ही पुराने जमाने की बात बनने वाली है। जी हां, ऑस्टिन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर पीटर स्टोन अपने आप चलने वाले वाहनों के लिए एक वर्चुअल इंटरसेक्शन सिस्टम बना रहे हैं, जिसके तहत वाहनों को वर्चुअल ट्रैफिक कंट्रोलर की मदद से रोका जाएगा। स्टोन की रिसर्च एक कृत्रिम कंप्यूटिंग सिस्टम बनाने पर आधारित है। कर्म का उद्देश्य ही नहीं, कर्म भी सदा महत्वपूर्ण होता है। जवाहरलाल नेहरू।
आप देख रहे हैं दिशा चैनल।